नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनफॉरगेटेबल्स बाइक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी RX 100 बाइक में लगने वाले मैग्नेट कॉइल्स है। तो ये जो कॉइल्स है ये अलग अलग कॉइल्स है। इसकी रीडिंग चेक करवाते हैं आपको। और ये हमारी बाइक है। इसमें सबसे पहले ये ओरिजिनल वाला जो कॉइल है ये लगा हुआ था, तो उसको निकाल कर हमने ये निप्पॉन इंडिया का जो कॉइल है वो लगाया था। तो निप्पॉन इंडिया के कॉइल से बाइक में परफॉर्मेंस बढ़ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि थोड़ा करंट हाई होने की वजह से उसे लगने वाला पेट्रोल हमारा ओरिजिनल कार्बोरेटर नहीं दे पा रहा था। तो हमारी बाइक में जो है ये ओरिजिनल कार्बोरेटर लगा हुआ है। ये ओरिजिनल कार्बोरेटर उस पर काम नहीं करता, क्योंकि इंटेक थोड़ा हाई होना और पेट्रोल कम मिलने की वजह से पिस्टन जो है वो थोड़ा आवाज करने लग गया था। तो हमने पिस्टन की रिंगें वगैरह चेंज की है। और अभी देखते हैं ये कॉइल का रीडिंग कैसे है, तो उसका करंट के हिसाब से आपको डिफरेंस बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीमीटर से इसको जो है चेक करते हैं अभी। तो इसको चेक करने के लिए अपने मल्टीमीटर को देखिए, अभी ऑफ पर ही है। तो इसे ये बजर वाले जो साइन है उस पर सेट कर लेना है। यहां पर सेट करने के बाद ये देखिए, ये बीप का साउंड बजाएगा। तो अभी समझिए हमारा मल्टीमीटर सेट हो गया है। तो ये जो हमारे RX 100 बाइक की ओरिजिनल कॉइल है, तो सबसे पहले इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे RX 100 बाइक की कॉइल प्लेट है। तो इसमें सबसे पहले जो है पिकअप कॉइल को चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रीन वायर को हम ब्लैक कलर देंगे और रेड कलर ये वाइट वाले वायर को। तो इसकी रीडिंग देखिए 20 है। और इसी तरह ये हमारा निप्पॉन का RX 100 के लिए लिया था, उसकी रीडिंग देखिए 26 है। यानी इसकी 20 है, इसकी 26 है। ये 135 के लिए लिया है, तो ये 135 वाले की भी चेक कर लेते हैं। तो 135 वाले का जो करंट है इतना सप्लाई आ रहा है, ये भी 26 आ रहा है और इसका भी 26 आ रहा है। 135 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है। तो दोनों में 26 आ रहा है। लेकिन ये 6 वोल्ट वाली बाइक का कॉइल था, तो इसमें थोड़ा सप्लाई कम आ रहा है। इसमें 21 से लेकर 20 तक ही सप्लाई आ रहा है। तो थोड़ा पावर जो है इसमें कम आ रहा है। तो अभी चार्जिंग कॉइल चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे ओरिजिनल कॉइल का जो चार्जिंग कॉइल है उसका सप्लाई देखिए 233 है। अभी इसकी रीडिंग जो है 233 आ रही है। इसका चार्जिंग कॉइल चेक करते हैं जो हमने एडवांस करके लिया था, ये निप्पॉन का। ये 261 या 262 आ रहा है। तो 30 का डिफरेंस मिनिमम बता रहा है दोनों में। इससे ज़्यादा पावरफुल है ये। अभी इसका भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों 12 वोल्ट के हैं। तो देखिए, इसकी भी रीडिंग है ना, एग्जैक्ट सेम आ रही है 263, और इसकी भी आ रही है 262 या 263। ये 261 बता रहा है। ये 263 बता रहा है। तो ये अभी यूज़ होने का है, तो थोड़ा 1-2 पॉइंट ज़्यादा दिखा रहा है। और हमारा जो लाइटिंग कॉइल होता है वो देखिए इस तरह से चेक करना है। ये कुछ भी नहीं शो करेगा। ये देखिए
जब ये 0 या 1 की रीडिंग पर है तो ये सही है। ये देखिए, इसका मतलब ये सही है, ये हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह ये कॉइल चेक होते हैं। तो अभी देखिए, इसमें जो है थोड़ा करंट लो है, लेकिन इससे बाइक बहुत ही स्मूथ चलती है और इशारे पे बिल्कुल सही चलती है। तो इसकी जो रीडिंग है ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इससे बाइक जो है ना वो एकदम 60 की स्पीड जाने के बाद एकदम हाइपर हो रही थी बाइक, और उस हिसाब से पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए हमारा एक पिस्टन जो है वो ख़राब हो गया है। तो ज़्यादा करंट बाइक में बनाकर भी कोई मतलब नहीं, बाइक स्मूथ और ओरिजिनल रखनी है तो ओरिजिनल कॉइल प्लेट ही ठीक है। तो हम अभी फिर से इस कॉइल प्लेट को जो है, इसको हमने कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाकर यूज़ कर देखा है। मज़ा काफ़ी आया, लेकिन थोड़ा नुकसान भी हो गया। अभी हम हमारी पुरानी वाली जो कॉइल प्लेट है उसी को लगा रहे हैं। तो इससे थोड़ा हमें पिकअप या परफॉर्मेंस थोड़ा हल्का कम लग रहा था, लेकिन बाइक की बैटरी और बाइक का लाइट वगैरह सब सही चल रहा था। अब 12 वोल्ट बनाने के चक्कर में हमने ये कॉइल डाला था, तो ये कॉइल डाला, लेकिन बैटरी बराबर चार्ज नहीं हो पा रही थी और बाइक एकदम हाइपर हो रही थी। तो इससे बाइक का साउंड भी मतलब एकदम ज़्यादा फरफर फरफर आवाज़ ऐसे करने लग गया था। पेट्रोल का सेटिंग भी 2-3 बार करके देखा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इसलिए हम इस कॉइल को निकाल रहे हैं अभी, और इसी पुराने कॉइल को फिर से फिट कर रहे हैं। निपॉन के कॉइल में हमारे बल्ब भी बहुत उड़ रहे थे, टेल लाइट वगैरह और इंडिकेटर के बल्ब भी बहुत उड़ रहे थे। इसको लगाने के बाद बाइक की साउंड जो है ओरिजिनल और नॉर्मल साउंड हमारी आएगी। तो ये हमारी बाइक का चार्जिंग ऑयल आउटपुट है। और अभी ये कॉइल फिट करने के बाद इसको देखिए, इसकी रीडिंग देखिए। ये अभी नॉर्मल आइडल में 6.7 या फिर 7, ये देखिए 6.4 इसके बीच में चल रही है। तो ये जैसे बाइक रेस होगी थोड़ी, यानी ये अभी अच्छा करंट बना रहा है। ये 12 वोल्ट की बैटरी आराम से चार्ज करेगा। और साउंड भी देखिए, इस वक्त मैग्नेट का साउंड भी बहुत कम हो गया है। वो कॉइल लगाने से थोड़ा मैग्नेट के साउंड में भी प्रॉब्लम आने लग गया था, क्योंकि उसकी चार्जिंग कॉइल थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसलिए कुछ चीज़ें ओरिजिनली बहुत बेहतर होती है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ऐसी ये जानकारी थी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।